इसकी गलती हुई है वो ध्यान दे, यही क्वेश्चन फिर से करा रहा हूँ। अरे फिर से करा दो, कर लेंगे सर। करा देते हैं, एक प्रोसेस समझ में आ जाएगा आप लोगों को। चल करा देते हैं। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में आपको 90 डिग्री बताना है, थीटा भी। ओके ओके, फैन चाहिए क्या आनंदिता? ठीक है, कौन सा करवा रहे हो? फिफ्थ देखो। अच्छा ये करवा रहे हो। सो ये गलत हुआ है ना कई लोगों का। सो दैट इज ABC। सेक थीटा क्या दिया है? सेक थीटा 13/12। लेकिन सेक थीटा होता क्या है, जरा यहाँ से बताओ। यहाँ से BC/AB। क्या AC/BC? फिर हम लोग को दूसरा थीटा दे दिया। ये जो यहाँ से देखो ना, तो इसका मतलब AC कितना है? AC 13 और BC 12 के। 12 के। तो AC स्क्वायर क्या हुआ? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जो कि AC 13 के है। माइनस आएगा ना सर बीच BC में। क्या है? 12 के। सर माइनस आएगा ना बीच में। वो जो BC होगा सो होगा, हमें अभी क्या करना है? आएगा तो आ जाएगा। अच्छा अभी किया नहीं। 12 के, 12 के पे होल स्क्वायर और प्लस AB। AB स्क्वायर तो 13 के का स्क्वायर क्या होता है? 169 के 169 के स्क्वायर इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर। दिस इज 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB क्या हुआ? 5 के, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। इसके वैसे में मार्क्स नहीं काटा, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन देख लो, काटे नहीं है। रिजेक्टिंग में अच्छा ठीक है, क्यों सही? अब आगे देखो, जब हमारे पास AB 5 के आ चुका है तो सर सब कुछ चीजें मुझे स्क्वायर में से 12 के स्क्वायर माइनस नहीं कर सकते। हाँ, मेरे इसमें तो नेगेटिव साइन वाला आएगा। क्या मेरे इसमें तो नेगेटिव साइन वाला आएगा। आएगा? क्यों नहीं, जब स्क्वायर रूट लोगे तो। स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस नहीं आ जाएगा? अच्छा वैसे बोलो, बिना स्क्वायर रूट लिए AB आ जाएगा क्या? अब हम कुछ बातें खुशी से कर रहे हैं। सो नाउ साइन थीटा का रेशो बताओ। नहीं होने से नहीं चलता ना। देवांशी, सर मैं बताऊं। AB by AC सही बताया। यस सर। तो आगे भी बताइए पीयूष चौधरी। दैट इज ये 5 के आ गया, बोलो। सर 5 के अपॉन 30। तो दैट कम्स एज 5/13। कैटरीना, cos थीटा का रेशो बताओ। देवांशी, 12 के अच्छा CB by AC। BC by AC। BC by AC रेशो याद रखो, उसी पे तो सारा बेस्ड है। 12 के अपॉन 13 के। 13 जय tan थीटा AB by BC AB by BC that is 5k on 12 के 12k 5 by 12 5 by 12 cot theta बोलो गजेंद्र। सर और थीटा BC by सर BC by AB। बीच में नहीं, पता नहीं चल पता। हाँ, BC by AB AB that is 12k by 5k, so that comes as 12 by 5। Katrina. Now sec theta
रेशो बोलो। आनंदिता। AC by BC. AC बाई BC 13 के अपॉन 12 के। आपने के नहीं लगाया है कैटरीना, देखा आपने कॉपी में, बिना के के सब सवाल किए हैं। नाउ कोसेक थीटा, देवांशी बोलो। AC by AC बाई AB दैट इज 13 के अपॉन 5K। खुशी कल आप थी नहीं क्या? चलो तो आपके लिए एक चीज बता देते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, तो दैट इज साइन क्रॉस और टैन। पंडित, ठीक है, ये चीज होती है। मतलब किसी ट्रायंगल में अगर आपसे कोई बोल रहा है ये ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 12 और 13 है, और कह रहा है कि मुझे साइन थीटा बताओ, तो सिंपली वो कह रहा है कि यदि ये थीटा कुछ एंगल है, कुछ भी हो सकता है, 25 डिग्री या 30 डिग्री कुछ हो सकता है, कुछ भी हमें मालूम नहीं, बल्कि कुछ हो सकता है, तो वो सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि जब थीटा इतना हो तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशो बताओ। अगर वो आपसे कहता है कि हमारे इस ट्रायंगल में मान लीजिए कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार में वो आपसे पूछता है मुझे कॉस थीटा का रेशो बता दो, तो उसकी आपसे चाहत सिर्फ इतनी ही है कि आप उसे बेस बाई हाइपोटेन्यूज का रेशो बता रहे हैं। यदि वो कहता है मुझे टैन थीटा का रेशो बताओ, तो वो आपसे परपेंडिकुलर बाई बेस का रेशो जानना चाहता है। तो पी बाई एच क्या हुआ? साइन थीटा। बी बाई एच क्या हुआ? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल हरी हरी बोल। और सोना चांदी तोल। यार सोना ऊपर है, सोना, हाँ ठीक है, चांदी चांदी तोल। तोल, ठीक है, इतनी बात हो गई। तो पंडित बद्री प्रसाद को हरी हरी बोलना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, तो इससे पता चल जाएगा। और टैन के नीचे क्या होगा? कॉट। सर आपने और मेरे मार्क्स कटे थे एक जगह पे, वो आपने लिखा नहीं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे इधर लिखो तो, क्या? उधर तो वो लिखो। पीछे दूसरी चीज पे काटेंगे। दैट इज कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। अब फिर आप चाहे तो कांसा सिक्का काट भी लिख सकते हो। कौन सोना सी चीज पे चांदी काटे तोल। हैं आसा सर? सिक्का खोटा। सर कौन सी चीज पे काटे हैं? अभी देख, सोना चांदी तोल और कांसा सिक्का, ये थीटा। अच्छा वही बेसिक गलती करोगे तभी नंबर कटेंगे, ऐसे क्यों कर जाएंगे? ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है कि हमने क्या गलती की। बोलो, बात समझ में आ गई आपको? तो साइन क्या हुआ? बोलो, साइन क्या हुआ? कॉस क्या हुआ? टैन क्या हुआ? कॉट क्या हुआ? D by P. विषय को खुला D by P. हाँ बोलो, साइन क्या हुआ? कॉस, टैन, कॉट, हाँ बेटा बोलो, साइन, कॉस, टैन, कॉट, थोड़ा तेज बोलो, सेक, कॉसेक कॉसेक,
बहुत अच्छी बात कही। कुछ चीजें अब आनंदिता से भी पूछना ऐसे चाहेंगे। भी पूछूंगा। साइन 30 मुझसे हाँ? 1/2 tan 45 रुक जाओ, अभी मत बताना आप, बताने दो। tan 45 हाँ ये देखो चलो, हाँ साइन 30 साइन 30 1/2 साइन 45 1/2 cos 60 cos 60 1/2 sec 60 sec 60 एक मिनट से 2 मिनट sec 60 2 ओके cosec 30 cosec 30 cosec 30 ना infinity नहीं infinity 2 होगा 2 होगा। ओके sec 45 sec 45 2/√3 sin 60 Sin 60. Sir, 2/√3. sin 60 2/√3 अच्छी बात। sin 60 कोई बात sin 60 √3/2 ओके cosec 45 cosec 45 कोई बात। ऐसी 4 वैल्यू बताओ टेबल में जिसकी वैल्यू 1 है। 4 एंगल, ऐसे 4 एंगल बताओ जिनकी वैल्यू 0 है। और एंगल उसके साथ बताओ ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ, ऐसे कैसे 30 बता रहे हो? के साथ तो वो 6 के लिए हाथ उठाए जिसकी वैल्यू 1 है। आप 4 में नहीं बता रहे, वो 6 के लिए हाथ उठाए। सर मैं 6 बता सकता हूँ। तो है तो ठीक है, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sin 30 sin 60 आपको दीपांशु कुछ आती है वैल्यूज? आती है सर सब इसको चलो नाउ तो ये हमने आपका पूरा करा दिया। इतनी बात समझ में आ गई? नाउ आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बात मत करिए शिवन, लड़के बिना बात किए भी रह सकते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखें। सो 3 cot A is equals to 4। 3 cot एक दे तो देंगे लेकिन हमें लौटाना भी पड़ेगा इस सर्टिफिकेट क्लास के बाद तुम लौटा दो। तो वो एक बुक मांगी थी उन्होंने, कोई ये थोड़े बोला था। अब देखो whether this is equals to this or not, तो हमें तो प्रूफ करना है। वेरिफिकेशन देखिए, बात अब न करें जैसे कि हमारा जल्दी जल्दी कोर्स हो, हमारे पास समय कम है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर है। सर 3 cot A मतलब 3 cot A 4 दिया गया है, cot A दिया गया है। नहीं 3 cot A हमें
क्या लेना देना, आप इधर देखो ना जो मैं बता रहा हूँ। ए है तो ए बी सी, तो ये कॉट ए है, सर ए ये 4/3 है, तो इसको क्या हम 4k मान सकते हैं और इसको 3k, क्योंकि कॉट क्या होता है बी बाई बेस बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, तो इनका रेशो 4/3 है, लेकिन वैल्यू तो ये है। हाँ तो यदि 4k है 3k है तो भाई पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, 5k क्योंकि ab स्क्वायर किसके इक्वल है, दैट इज ac स्क्वायर प्लस प्लस cb स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 3k का यहाँ स्क्वायर मत लगाओ, ऐसे लगाओ, हाँ तो बोलो कितना हो जाएगा। 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर So this is 25 k स्क्वायर और ab तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया ab is equals to root 25 k स्क्वायर rejecting negative sign, हाँ 5k यहाँ पे रिजेक्टेड rejecting negative sign लिखो, तो बोलो ये 5k आ गया, आ गया। तो मैंने वहाँ लिख दिया। अच्छा अब मुझे इन सब की वैल्यू रखवा दो। tan है आनंदिता क्या रखें? tan हम्म, एक नीचे साइड में प्लीज हम्म। 3k by 4k मतलब BC by 3k by 4k सही है, कोई बात नहीं, वैल्यू रख देंगे। और 1 प्लस 3k by 4k का स्क्वायर, तो क्या ये 1 माइनस 9k स्क्वायर, के तो हटा ही दो, ये तो अंदर अंदर कट जाएंगे ना, हाँ 9/16 हो जाएगा। और अपॉन में 9/16 9/16, इसका एलसीएम लो, इज इक्वल टू का साइन कोशेंट पे लगता है, यहाँ लगेगा। तो अब यहाँ पर जब 16 एलसीएम में आएगा तो ऊपर क्या ये 16 माइनस 9 हो जाएगा, और यहाँ एलसीएम में आएगा तो 16 प्लस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 कितना होता है, बोलो 7, और इसमें 25, 25 क्योंकि न्यूमरेटर अपनी जगह नहीं बदलता और डिनोमिनेटर को दूसरे के घर जाना पड़ता है। ये किसी भी घर का बेटा है, ये बिटिया है, तो बेटा अपने घर में रहेगा, बिटिया दूसरे के घर जाएगा। सर नहीं है। नहीं, न्यूमरेटर जहाँ का है वो ऊपर ही रहेगा, ऊपर का न्यूमरेटर ऊपर रहा और नीचे का न्यूमरेटर, नीचे रहा, लेकिन उसका डिनोमिनेटर अगर सरवाइव कर जाता तो इसको ऊपर जाना पड़ता, फिर वो और ऊपर वाले का नीचे आना। ऊपर की चीज सरकती है और नीचे की चीज पलटती है। पलटती है, इतना जान लेना। 7/25 हो गया। अच्छा अब हमने क्या एलएचएस लिया था, और अब हम क्या देने वाले हैं, आरएचएस में क्या दिया बताओ। नहीं cos स्क्वायर a ए, माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है। अब जरा देखो cos ए की वैल्यू गजेंद्र, सर किसकी? cos ए cos A की वैल्यू सर 4k हाँ by हम्म, 3k Five सर k. 5k एल्कोटेनियस नहीं बता रहे हो, साइन के की, साइन ए सर sin A की, सर sin A की 3k by 5 सर BC by AC अरे सर तो वैल्यू AB, सर BC by AB सर 3/5 चलो के से के कट कर दो तो क्या बचा, 16/25 माइनस 9/25। 9/25 25 कॉमन एलसीएम ले लिया तो क्या 16 माइनस 9। तो क्या ये 7/25 है। हाँ वापस हम ये कह सकते हैं कि एलएचएस किसके इक्वल पाया गया, हेंस प्रूव ठीक वेरीफाइड। है, हैंस वेरीफाइड, इसलिए सत्यापित हुआ। अब देखो 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल राइट एंगल बी इफ tan a is 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओके निकाल लेंगे सर। और राइट एंगल लाइक बी है, ठीक है सर। और ए कहीं भी हो सकता है, ऊपर या नीचे। हम नीचे ही लेंगे, क्यों? आसानी रहती है, नीचे ऑब्जर्वर खड़ा है, कहाँ आकाश में टन हो गया। सो इस तरीके से फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखो tan नहीं इतना है, tan नहीं कितना है, 1/√3। तो क्या इसे 1k ले लिया जाए, इससे √3k क्यों सर खुद से क्यों लेना? आप ये देखो। अरे हाँ हाँ रेशो है तो अल्टीमेटली वो उनकी वैल्यू तो कुछ और होगी ना, 1 हटा दो सर, ये ठीक है। 1 हटा देंगे, सही है ना। अब इससे ये निकालो
AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो AB कितना है रूट 3 के होल स्क्वायर प्लस के का अब रुक जाओ सोनम इसका स्क्वायर बताओ अच्छा बताया है कैटरीना बताओ 3 के स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर तो ये कितना हो गया 4 के स्क्वायर तो AC कितना हुआ 2 के हो गया रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन रिजेक्टिंग स्क्वायर रूट लोगे ना हाँ सर तो रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन अब यहाँ पर 2 के ट्रांसफर कर दो जबकि ये सब बातें हो चुकी हैं 9th क्वेश्चन में तो अब बस वैल्यू पुट करना शुरू कर दो साइन A cos C साइन A cos C माइनस cos A sin C जैसे पूछ लेंगे ये वैल्यू साइन C बोलो साइन A की वैल्यू बताओ साइन ए कौन सा साइन है A पे जो साइन है A पे खड़े हो जाओ सर साइन रुको सर हाँ हाँ के हाँ बाय 2 के अच्छा cos C बताओ cos C के बहुत अच्छा बाय 2 के अच्छा बताया यार चलो अभी बात नहीं करो cos A cos A रूट 3 के बाय 2 के sin C साइन C रूट 3 के बाय 2 के बस इनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होगी जिसकी इतनी पकड़ हो गई तो वो समझो बहुत अच्छा कर लेगा अब ये कितना आया बताओ 1/4 और रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है सोनल रूट 3 इंटू रूट 3 सर 3 बताने दिया करो 3/4 अच्छा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा कोई बात नहीं अभी तो नहीं बता पाएंगे हाँ आप बताओ प्रतिज्ञा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा सर मैं बताऊं हाँ माइनस हाँ आप बताओ पीयूष हाँ इसे बेस सर चलिए माइनस माइनस 4 1/2 आ गया अब अगला देखें वैसे पहले में प्लस का साइन था हम लोगों ने गड़बड़ ले लिया तो प्लस प्लस ले लें तो क्या आ जाएगा बताओ अब 4/4 तो 4/4 1 तो ये सोनल ठीक बता रही थी 1 बता रही थी लेकिन अब हमारे में ही जब प्लस नहीं 2 था बता रही थी वो गलती से बता रही थी सही पॉप है असली में दिल में क्या था अब देखो सेकंड में क्या है सर को हमें वैल्यू पता है सीधा पुट कर cos A देना। cos C cos A cos C माइनस sin A sin C sin A sin C खुशी cos A अभी हाँ इसके बाद सही आप रूट 3 हाँ बाय 2 के रूट 3 बाई 2 के अगला बताओ cos C cos के बाय 2 के sin A के बाय 3 और रूट 3 के बाय 2 के sin C रूट 3 के बाय 2 के एक वैल्यू गलत कीजिए सारे के कट कर लो
तो क्या चीज आ गई? रूट 3 बाय नहीं, हाँ रूट 3 बाय वो आंसर क्या आया? 0। 0 आ गया। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 4 एंड एग्जांपल नंबर 3। सर अब करवाने वाले थे ना कोई क्वेश्चन? भी करवाएंगे, अभी कोई ढंग का नहीं आया है। सर वो वाला चल सबसे पहले आइए कि बात ही करते जा रहे हो। हमने तुमसे कहा कि बिल्कुल लड़कियों की तरह बात कर ही रहे हो जब से आए। अरे सर मैं समझा रहा तो समझाओ, उधर जाके पीछे बैठ के समझाओ, हमारी क्लास में खराब कर रहे हो। अरे आवाज आ रही थी? आवाज बिल्कुल आई नहीं आपकी, साउंड प्रूफ वॉल लगा दी। इसके लिए आप मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस पढ़ो, जॉन ग्रे की किताब, और पता चलेगा बेस्ट सेलर है कि कंसीडर दैट इज, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, अभी 2 छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 या फिर एग्जांपल नंबर 3? एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। जी सर। सरल सरल पहले कर लो। ए बी कितना है? 29 यूनिट्स, हाँ, और बी सी क्या है? 21 यूनिट्स। 21 यूनिट्स। तो ए सी नहीं पता है ना, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सबसे पहले हम ए सी पता करेंगे। ए सी बी, ए सी बी बी। बी बी बी। तो अब ये मुझे बताओ कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन थ्योरम ठीक है। सो ए सी स्क्वायर is equals to AB प्लस square बी सी minus स्क्वायर 21 स्क्वायर, ठीक है, और दैट इज 29 स्क्वायर। 8 यूनिट्स, 8 29 स्क्वायर में से 21 स्क्वायर सब सब्ट्रैक्ट करो, तो कहीं आप 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21 तो नहीं करना चाहते। इसमें से इसे 8 कर दिया जैसा कि शिवम ने बताया, और इसको 50 कर दिया, और वो इसे 400 कहना चाहते हैं। चलो दूसरी रूट आ जाएगी। ये चीज़ कही गई कि नहीं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया, कौन स्क्वायर करता है फिर? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर A माइनस B प्लस तो ए सी क्या हुआ? AC 20 units। 400। रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन, ऋणात्मक चिन्ह को अस्वीकार करने पर। अब देखो, सर अब हमारे पास फर्स्ट चीज आ गई है, गजेंद्र ने कहा हमसे पूछा जाए। नाउ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, गजेंद्र बताइए वैल्यू। सर थीटा बी पे है। अब थीटा इसे बी लिखा है, हाँ, सही है, थीटा में लिखा। सर cos थीटा सर 21 बाई सर 29 29 का स्क्वायर, आगे बोलिए। प्लस सर 20 बाई 29 स्क्वायर। अच्छा, ये कितना हुआ? सर ये 21 का स्क्वायर। कहीं आप 441 को नहीं समझ रहे, और इसको क्या समझ रहे हैं? 400। और 29 का स्क्वायर है, ठीक है, और इन्हीं दोनों का स्क्वायर से ये आया, 840। तो जरूर ये 841 ही होगा, तो इसलिए ये कितना हुआ? सर कैसे कैसे एक बार बता दो। भाई इन्हीं दोनों के स्क्वायर से तो 20 और 21 के स्क्वायर से तो 29 स्क्वायर आया है, अच्छा तो हम क्यों उसको निकालें, सीधा 841 लिखें। सर हाँ, सर वो ऊपर पाइथागोरस थ्योरम में AC स्क्वायर इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इक्वल टू नीचे जो किया वो ये गलत, मेथड ही गलत हो गया। इसको होना चाहिए 841 और माइनस 441। अब देखो कितना आसान है। 400। अब तो समझ आ गया।
ठीक है, मैं भूल ही गया था कि बेसिक में था। स्टैंडर्ड बेसिक है। चलो बेसिक की स्टैंडर्ड वाली अब देखो सर मैं चेंज करा लूं, बेसिक ले लूं। हैं, नहीं बेसिक मत दो, इतने तेज हो, इनामी को ऊपर हाथ वरना लगा। अगली सर तुम यहाँ कैसे आओगे? साइन स्क्वायर थीटा, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पीयूष, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की वैल्यू बताओ। सर वही लग जाएगा लगा नहीं ये 21/29 का स्क्वायर और माइनस 21 को क्या कहोगे? और 400/841, क्या ये 41/841 आ जाएगा? और यही आंसर होगा। चलो अच्छा यही आंसर। एग्जाम्पल 4 देखो, इससे सरल सवाल न तुम इस बुक में देखोगे और न कभी देखने को मिलेंगे, न पीछे देखोगे न आगे देखोगे। ये चैप्टर इतना सिंपल है, 2-2, 3-3 लाइन में आंसर है। और सीखना क्या है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इतना सीख लिए तो हर सवाल तुम्हारे यहाँ। सब बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं भाई? ये वैल्यू सब कैसे बता रहे हैं? सिर्फ साइन थीटा से ही तो बता रहे हैं, कॉस थीटा से। 15 नंबर आपको फ्री के दिए गए इस बुक में। देख लो, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट P tan A is equals to 1। एग्जांपल 4 देखो कि सर एक चीज बता दो, ये 2 sin A 3 cos, ये क्या है इसमें? 2 into cos है क्या? ये चीज इतना पता होता हमको तो मैं खुद ही बता देता। बता दो ना सर मुझे प्लीज। मालूम नहीं है। तो राइट एंगल एट P है और tan A क्या दिया है बताओ? क्या tan A 1 दिया है? 1 का देखो tan A होता क्या, पहले मुझे ये बता दो। tan A कोई मुझे बता सकता मैं है? बता सकती हूँ सर, B by B। B by B। BC BC यही है। हाँ कहीं इससे आप ये तो नहीं तो सोच 1 by रहे 1 हो? होगा। AB is equals to BC। तो 1 के by 1 के एक मिनट, अगर ये है मतलब ये दोनों इक्वल है और इन दोनों को क्या मान लिया जाए? तो K by K तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2K। सर 2K। ये बहुत अच्छा जानते हैं, नहीं तो और नॉर्मल लोग को बता ही ना पाएगा। सब शिवम की वजह से वो पा रहा है। सर ए पे तो सर, परपेंडिकुलर root BC 2K होगा ना? ए सर- पे परपेंडिकुलर BC होगा ना सर? सर K तो आपने root AB क्यों ले लिया? AB क्यों सर ले K लिया? root 2। सर K root 2 होगा। AB सर, कैसे A- ले लिया? A पे परपेंडिकुलर तो BC होगा ना? तो है। अरे आपने AB by BC लिखा है सर, BC by AC होना चाहिए। वो अब जो भी हो, हमें तो ये किसी ने बताया था कि tan थीटा जो होता है tan A A यहाँ सर आप ऐसे गड़बड़ी करोगे तो वो तो गलत हो जाए, तो यहाँ है लिखो। तो अब हम क्या करें बताओ? tan सर, A अब किया सही है। फर्क क्यों पड़ी? नहीं, फर्क तो पड़ता है। तो tan A की वैल्यू क्या लिखा जाए? BC BC by BA। गड़बड़ी तो गड़बड़ी ही होती है। सर अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या है? कहीं भी लेंगे, लेकिन A जहाँ होगा तो ऑब्जर्वर तो वहीं खड़ा हो जाएगा ना। हाँ तो तो गलत गलत हो है, गया ना? ऊपर अगर नहीं देता तो फिर BC ये वाली पहले देनी पड़ती BC। अब सही है ना? ऑब्जर्वर A पे खड़ा है तो BC by BA, ठीक है? दोनों K हो गए। अब इनकी आगे की बात कर रहे हैं कि शिवम ने कैसे इसे K√2 आसानी से सर मैंने कहा था। इन्होंने K√2 बता दिया, तो बताया। अरे बताया था मेरे में था। 2K स्क्वायर। तो AC क्या हुआ? 2K स्क्वायर। तो इसे K√2 गजेंद्र ने बताया था। एलिमिनेटिंग, वरना शिवम तो 2K बता रहे थे। एलिमिनेटिंग नेगेटिव साइन। सही है, तो AC आ गया। आ गया था। K√2 √2 आ गया। अब हमें 2 sin A cos A चाहिए। तो जरा देखो, 2 sin A cos A, इसे सोनल से पूछना पड़ेगा। sin A की वैल्यू क्या डालें?
मैं बता दूं सर, रुक जाओ हाँ अच्छा प्रतिज्ञा बताओ सही है के अपॉन 1/2 सर वो क्या लिखा है AC स्क्वायर इक्वल cos टू A। AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बोलो बोलो सर वो पाइथागोरस थ्योरम की सही करो सर पाइथागोरस थ्योरम ही गलत है उसको ठीक करो गलत पाइथागोरस सर हम सब के लिए घातक है AC स्क्वायर अरे इक्वल टू सही AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर देख लो यहाँ कितनी बड़ी गलती हो गई AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर ठीक है ना अब ये देखो तो K से K गया K से K गया सर AB 1/2 कैसे into किया सर 1/2 AB तो हाइपोटेनियस है AB तो वो को समझ में सही है अच्छा बताओ नीचे √2 into √2 सोनल क्या हुआ 2 2 तो क्या आंसर आ गया 1 तो क्या जो LHS है वो RHS आ गया आ गया सर RHS तो हेंस वेरीफाइड हो गया हाँ हेंस वेरीफाइड बहुत इजी सर इजी नहीं अगर इजी है तो मुझे ये बताओ मैं अगर किसी भी एंगल के लिए लूंगा तो क्या ये सही आ जाएगा किसी भी मान लो- यही है सर मान लो मैं 2 sin 45 लूं और cos 45 तब भी 1 आएगा क्या रुको सर बताता हूँ अभी हमें बताओ यार 2 sin 45 sin 45 की वैल्यू रखी वही आएगा 1 आ जाएगा सर 45 तो आपने इसलिए लिया है ना क्योंकि नहीं हम कोई भी लेंगे बोलो किसी पे भी 1 आएगा ये आया हाँ अच्छा मैं अगर 2 sin 30 लूं और cos 30 लूं 1/2 तब तो नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास ये आइसोसेलेस होना चाहिए ना हाँ अच्छा अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल 5 देखो एग्जाम्पल 5 में ये बात दी गई है कि एक हमारे पास ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है और QPO Q ये थोड़ा हार्ड है हार्ड कुछ नहीं है जरा मैं लिख लूं तो फिर बताऊं OP कितना है OP 7 सेंटीमीटर 770 और सर अच्छा, PQ OQ माइनस OQ माइनस PQ is equal to 1 cm PQ ना हाँ PQ ये कितना है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कितना समय में दिया है तो अब मुझे बताओ अगर मैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या मुझे QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर को OQ स्क्वायर लिख देना चाहिए बोलो ऐसा कर देना चाहिए ना लेकिन PO कितना है 7 सेंटीमीटर 7 स्क्वायर अब ये बात समझ आ गई अच्छा बताओ OQ कितना है यहाँ से बताओ जरा दिया है। हमें मालूम नहीं आप OQ बताओ ना देख के OQ स्क्वायर कितना है क्या 1 प्लस PQ है चेक करो यहाँ से कैसे OQ है ना तो उधर ले जाओ हाँ हाँ तो मैं क्या OQ की जगह 1 प्लस PQ रख दूं दो और इसकी जगह PQ ही बना रहने दूं देने दो बोलो सही है हाँ सर सही है यहाँ तक समझ में आई बात आगे तो PQ स्क्वायर प्लस 49 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर और प्लस PQ स्क्वायर कट गया प्लस PQ PQ तो बताओ 49 में से अगर 1 जाएगा तो क्या 2PQ है तो बोलो 24 आ जाएगा PQ 24 सेंटीमीटर तो PQ क्या आया 24 सेंटीमीटर तो हम PQ को पहले 24 लिखें लेकिन क्या PQ के आने से OQ आ जाएगा 25 सेंटीमीटर तो OQ क्या आ गया 1 प्लस PQ तो 1 प्लस 24 तो ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया तो ये 25 कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं ये तो फिर वो पाइथागोरस लगाते हैं तो बिन निकाल ही देंगे तो समझ में आ गया कि नहीं बस थोड़ा समझ आता है अब जब सब कुछ आ चुका है उसने कहा जब इतना तुम अब कर ही चुके हो तो बस साइन Q और cos Q की वैल्यू बताओ जो कि कैटरीना बता ही देंगी तो अब साइन Q ये बताएंगे
बोलो 7/25 ये ठीक है। और cos क्यू भी बता दो। चेक कर लो, अगर गलत हो तो आप लोग बोलिए। cos क्यू ना b/h होता है 7 सेंटीमीटर। सही है सर। नहीं सही है सर। चलो, अब इसी से मिलता जुलता सवाल 10th करेंगे। सर कुछ तो दो फिर लिखने के लिए टेस्ट पेपर। अब दे रहे हैं, बस ये देख लीजिए। देख लिया आपने? 10th ना अगर 10th खुद कर सको तो बड़ी बात है, हम बाद में समझा देंगे। कर लेंगे सर। है बिल्कुल इससे मिलता जुलता दम है सर। है। हाँ बोल रहा है नंदिता। ऐसे उसी के पूछ रहे हो। मुझे पूछना। चलो दे दे सर कर लेंगे। कौन सा क्वेश्चन है? पेपर किधर है? पेपर ला ये अरे वही चीज एक को दूसरे में एक्सप्रेस कर देना। ये बुक क्या कर सकते हैं, सर वो नहीं वो हम खुद ही किराए पे लाए हैं। रेंटल पर है वो। सर इसी में से लो, सर ये मिटा दो। ये है, यहाँ से ले सकते हो बार बार। सर ये लो। ये है, यहाँ रखिए नहीं। सब काम हमसे ही करवाना चाहते हो। सर मैंने सोचा मिटा दूं। सर वो एग्जांपल 5 रहने देना। जी, एक बुक हमारी सर आपके पास सर अब मुझे एक और बुक खरीदनी पड़ेगी। 3 हो जाएंगी तो, अगर 3 बच्चे नहीं लाएंगे 4 ले लेंगे। सर 5 ही ले लेना क्योंकि अगले साल 5 भी बजट नहीं ला में सकते। और तो साथ रहेंगे। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन। State whether the following are true or false। ये राइट एंगल एट क्यू है। सर एक कौन सा के बारे में? तो राइट एंगल किस पर है? क्यू नहीं नहीं क्यू पर है। हाँ। और साथ में किसी को भी पी सर मान लो। नीचे पी ले लो क्योंकि tan p cos p निकालने में इजी रहेगा। क्यू और आर। चलिए, सो कुछ चीजें दी हैं। पी क्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। और ये दिए कि पी PR आर प्लस क्यू आर QR है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। सो मुझे बताएं PR कि सर यहाँ से plus QR निकाल लो। QR नहीं PR हाँ QR भी निकाल सकते अभी हैं। देखेंगे किसकी जरूरत पड़ेगी। पी आर स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर क्या है? 5। क्यू आर कितना है? 25 माइनस पी आर। देख लो, इसकी जगह क्या लिख दें? 25 माइनस, और उधर पी आर लिखें। सर दिख नहीं रहा। क्यू आर की जगह 25 माइनस पी आर लिख दिया। ये 5 का स्क्वायर है, तो 25 प्लस 25 का स्क्वायर करो 625 और माइनस 50 पी आर 2 माइनस ए बी। और फिर प्लस PR लिख दो इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर काट दो। तो इससे क्या 650 आ गया, और ये उधर चला गया तो 50 पी आर। तो पी आर कितना आया? 650 बाई, ये 0 से कट गया, 5 बन जा 5, 5 3 जा। तो बोलो पी आर की जगह क्या लिखें? 13 सेंटीमीटर। अब तो ट्रिपलेट बन गया। तो अब किसी एक में डाल दो।
पी आर प्लस क्यू आर इज 25 और पी आर कितना है? सर आपने डरा दिया मुझे। तो क्यू आर कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर। इसके बाद साइन पी कितना हुआ? सर पता है पहले मैंने इसी से करा, फिर मेरे को लगा गलत हो गया तो मैंने दूसरा से क्या 12/13 लगा दिया। cos p 5/13 और tan p। सर आपने फिर से वही लिखा। हाँ वो लिखना है, वो नहीं लिखने में मार्क्स कटेंगे। मैंने जो लिखा है सर। वो क्लू मैं छोड़ देता हूँ जिससे कि मार्क्स काटने का बहाना मिल जाए। T/H में कितना पता मैंने पहले इसका लगाया। अब cos भी देखो pq बाई बोलो 5/13 हुआ और ये क्या है? QR by PQ। क्यों? QR/P2 सही है। तो दैट इज 12/5। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन देखें। हाँ सर। एग्जांपल 2 पे मतलब हार्ड। हाँ। If B and Q are acute angles, देखो ये दो राइट एंगल्स हैं, इसमें से एक B है और एक Q है, बाकी PR किसी को भी ले लो, PR से कोई लेना देना नहीं, इसे A भी ले लो, AC 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 ले लो। और गिवन क्या है कि एंगल B एंगल Q एक्यूट एंगल साइन, ठीक है? एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट। एक्यूट सर एग्जांपल हाँ, और ये भी दिया है कि साइन B किसके इक्वल है? sin Q। तो टू प्रूव क्या करना है? एंगल Q। यानी इसका साइन भी इसके इक्वल है, तो ये एंगल भी इक्वल है। ये तो थ्योरम बन गई है। हाँ, ये आगे एमएससी तक यूज होगी। आगे देखो, मास्टर ऑफ साइंस। हाँ, अब ये देखो प्रूफ कि जब हमें दिया है कि साइन भी किसके इक्वल है, बोलो साइन Q के। इस साइन क्यू, लेकिन साइन भी होता क्या है? AC सर दो बार साइन भी क्यों लिख दिया? तो साइन भी किसके इक्वल है? AC AC बाई, by AB। और साइन क्यू किसके इक्वल है? PR by PQ। PR/PQ, ये इसके इक्वल है ना। अब जरा देख लें कि AC बाई PR लिखना चाहिए कि नहीं हमको, अगर दो ट्रायंगल को सिमिलर करना। हाँ, तो क्या मैं PR नीचे ले जाऊँ, AB ऊपर ले जाऊँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि इधर के ऊपर की चीज नीचे AC by जाएगी। PR is equals to AB by PQ। तो AC बाई PR PR इज इक्वल्स टू, AC by AQ। देख लो, AB by PQ। AB बाई PQ। AC बाई PR इज इक्वल्स टू AB बाई BQ। PQ। रेशियो सेम सर है। एक मिनट। फिर से समझो, हाँ सर सही है। आनंदिता फिर समझिए, ये इधर ले आई उधर ले आए, ऐसे क्यों? हैं? क्योंकि देखना PR AC के इक्वल है। हमें SAS का सिमिलरिटी क्राइटेरिया चाहिए, SAS। तो दिस बाई दिस, अगर दिस बाई दिस के इक्वल हो जाए तो और फिर ये this by एंगल this इसके भी इक्वल, तो equal SAS सिमिलरिटी आ जाएगा। तो ये चीज हमारे नहीं, लिए एक मिनट समझ में नहीं आया। है, नहीं समझ। मतलब SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि this upon this should be is equal to this upon this if two sides are proportional and the angle included between it is equal, then two triangles are similar। तो this by this है कि नहीं? AC by PR। ये AC PR by नीचे PR है, कैसे ले लिया? भाई इसको नीचे ले आए, ना लाओ इसको नीचे, प्रोडक्ट तो कर सकती हो। हाँ प्रोडक्ट। AC PQ is equal to AB PR। अब कंफर्टेबल फील हो रहा है। अब मैं AC बाई अब तो PR ले लूं, अरे सर हाँ अच्छा अच्छा सॉरी। AC बाई PR is equal to AB बाई PQ। कितनी बात समझ आई कि this by this is equal to this by this, तो हमारी जुगत तो बेकार चली गई, हम तो इसके चक्कर में थे मिला ये,
क्योंकि एंगल हम ये लेके बैठे थे, तो कुछ हमें अब करना पड़ेगा कि नहीं? तो क्या हम इसे के मान लें AC बाई PR को? मान लो सर, क्यों मानना? सर एक मिनट, ये मान लीजिए रेशो सेम है सर- और वो रेशो कुछ होगा। सर अब अगर ये दोनों साइड्स का, ये दोनों साइड सिमिलर आ गई हैं, है ना? दिस बाई दिस इज दिस बाई दिस आ गई है, बट देखिए सर मैं बताऊँ, 90 डिग्री है हमारे पास, ठीक है, फिर AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू BC। BC आएगा नहीं, आगे क्या है? हमें तो अब ये चाहिए ना, तो मुझे ये बताओ AC किसके इक्वल हुआ अगर मैं इसको K के इक्वल कर दूं? क्या K PR? बोलो। कैसे? AC अरे इक्वेट कर दो। चलो हाँ, आप समझ गए सर। नहीं समझे हो तो फिर से समझाओ। और बोलो AB बाई PQ को भी K के इक्वेट करो, तो बोलो AC किसके इक्वल हुआ? KPR और वो सर ये KPQ। कैसे आया? ये हम समझा देंगे। हमने K अपने माने से लेट कर दिया कांस्टेंट। कि दो रेशो है, मानो उन दोनों का रेशो K है, ठीक है? सर दो तो रेशो मतलब एक साइड है, ये साइड इसके इक्वल है, मान लो वो 2/3 के इक्वल है, मैं कहूँ वो K के इक्वल है, इनका रेशो इक्वल है। सर AC बाई PR इक्वल और AB बाई PQ का रेशियो। हाँ, तो उसको हमने K के इक्वल मान लिया उनका रेशो, तो फिर ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब मुझे बताओ, क्या तुम इसमें तो कहीं इंटरेस्टेड नहीं हो CB बाई RQ में? या फिर तुम्हारे मन में ये बात आती है CB स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस अदर साइड का स्क्वायर, ऐसी बात तो कहीं नहीं आती मन में। और इसी तरीके से RQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RQ की वैल्यू किसके इक्वल समझ में आती होगी आपके मन में? RQ किसके इक्वल समझ में आता है बोलो? सर स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। बोलो, ये समझ में आता है? नहीं आता सर। नहीं आता? ये नहीं आ रहा ना समझ? आता है, नहीं आ रहा ना? आ गया सर। नहीं आ रहा जिसमें तुम क्या नहीं कर रहे हो? समझ में आ गया, पर वो हार्ड लग रहा है। हार्ड लग रहा है तो फिर हम क्यों ऐसा काम करें कि किसी को हार्ड लगे? किसी को कष्ट देना तुम अच्छा समझती हो? अब देखो वो सर 2 बार AC स्क्वायर लिख दिया। चलो ठीक है, वो चलेगा। AC स्क्वायर दैट इज AB स्क्वायर, तो यार क्या लिखें? बोलो सही है? हाँ। अभी फील गुड लग रहा है। अच्छा सिमिलरली इसी तरीके से बोलो RQ को भी लिख लें। अरे सर यही कोई दूसरा मेथड है करने का? ये अब बस वही दूसरा मेथड ही बता रहा हूँ। ये तो समझ में आ गया तुक्का। PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? सब समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं AB स्क्वायर को क्या लिखूं ये नहीं समझ में आ रहा, क्या मैं KPQ लिख दूं? लिख दो। ठीक है, नाउ यहाँ तक हमें समझ में आ गया है। KPQ का स्क्वायर माइनस KPR का स्क्वायर। लो इन्होंने सब बता दिया, क्योंकि AB स्क्वायर को ये कह रहे हैं KPQ लिखो, और AC को क्या बोल रहे हैं? KPR लिखो। का स्क्वायर। और अपॉन KPQ PQ माइनस। स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। सर कट जाएगा। और सर अब मैं क्या कह रहा हूँ? सर अब मैं क्या कह रहा हूँ, AB की जगह PQ ले लो। PQ इज इक्वल्स टू KPQ एंड AC की जगह आप PR ले लो, तो PR इज इक्वल्स टू KPR। अच्छा बताओ, K स्क्वायर में कॉमन ले लूं ऊपर ऊपर रूट के अंदर कॉमन ले लोगे तो क्या बाहर भी आ सकता है? बोलो। अरे ये तो हाँ, ये तो अंदर वाला ही बन गया। तो ये K आ गया और रूट में क्या रहा? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, दोनों कट जाएंगे। तो ये बोला हमको भी अपने गुट में शामिल कर लो, हम भी तो K हैं, तो क्या ये लोग शामिल कर लेंगे? कर लिया। क्या ये बोल रहा है कि हम भी तो K हैं, तुम दोनों K के ग्रुप में शामिल हो, हमें भी कर लो। मतलब AB क्या BC बाई RQ K है? हाँ। BC बाई RQ भी K है और ये दोनों भी K हैं, तो क्या सब मिलके K हो जाएंगे? सब रेशियोस प्रोपोर्शनल हो जाएंगे? और
ट्रिपल एस सिमिलरिटी से ही हो गया प्रोपोर्शन। तो बोलो, सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हुआ बताओ? AC बाई PR इज इक्वल्स टू AB by PQ is equals to BC by RQ is equals to A. क्या हो गया? सो बाय ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्या हुआ? By triple similarity, angle B is equals to angle Q and hence sin बहुत B. बड़ी बात कही इन्होंने कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, ERQ. देखो बहुत बड़ी बात कही, PQR. एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। Yes sir. देखो वीन हो गया करस्पॉन्डिंग Angles ऑफ ऑफ similar सिमिलर triangles are equal. आर इक्वल So अगर इक्वल है सो एंगल angle B is equals to angle Q. चलो पर्ची पकड़ा दो। अरे बहुत important question. सर रुक जाओ देखो। सर रुक जाओ, वापस एक बार समझा दो, वापस एक बार। तुम बार बार समझ के कुछ पा नहीं जाओगे। ये सर. ये है, इसकी वैल्यू लिख ली, प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद जो करस्पॉन्डिंग साइड से आपस में ऊपर नीचे लिखा, उधर भी क्या के लिख लिया, के लिखने के बाद एक ठीक है चलो AC इज इक्वल टू KPR लिख दिया और AB इज इक्वल टू KPQ लिख लोगे। अब आ जाओ तीसरी साइड पर, BC बाई RQ, लेकिन BC क्या है? या सर आप कुछ BC बोल तो नहीं बीसी रहे. बाय क्यूआर इसमें कोई गलती नहीं, प्रॉपर. हाँ अगर इसमें कोई मिस्टेक होगी तो नहीं अगर कोई एक आध डिजिट की होगी हमसे मर्जी से, नहीं और तो नहीं This होगी। नहीं कोई फॉर्मूला यूजिंग दिस. सर उसको डायरेक्ट लिख ले क्या BC बाय RQ को रूट में? ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्ट लिखा जाता है, लेकिन इन्होंने शिव ने कहा सर हम ये जानते नहीं है। सर वो लिखने की जरूरत नहीं है सर ना। कुछ नहीं लिखेंगे हम, अगर जरा सी ये लिख देंगे। तुम जानते हो कि BC ये होता हाँ, है yes, sir. हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस अदर साइड के स्क्वायर, तो एक चीज सीधा बता लिखो, दो. सीधे लिख देंगे। है ना? हाँ अब बोलो क्या चीज? नहीं सर. अब इसके बाद आगे बढ़ जाओ, ये दोनों वैल्यू डाल दो हाँ और क्यू के को कुशलता से बाहर निकाल दो, अंदर अंदर का काट दो, के को कुशलता से हाँ और फिर ये बोल देगा मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल करो, नहीं करना ही पड़ेगा। और जैसे ही इनके ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो ट्रिपल एस का क्लेम ठोक सकती है। ट्रिपल एस का तुमने क्लेम ठोका तो तुम्हें इसके बदले में Hence proof नहीं लिखा. Hence proved नहीं लिखा सर. दैट इज करस्पॉन्डिंग Hence पार्ट CPST कुछ होता ही होता ही नहीं कुछ, वही तो इसलिए ये पूरा लिखना Hence proof वही तो. लिखो ना सर. हैं? Hence proof. Hence proof. ये तो मेन पंचलाइन होती है. सर ये क्या ऐसा कोई एग्जाम में कुछ आ भी नहीं रहा सर कौन सा होगा, क्वेश्चन कराओगे? बड़ा बड़ा हाँ? फिनिश में छोड़ देगा। ये प्रूफ एग्जांपल लिखना पड़ेगा। यस सर क्वेश्चन लिख दो। सर क्वेश्चन में राइट एंगल तो दिया सर ये गिवन टू प्रूफ तक मत मिटाना, फिर प्रूफ के आगे से डालेगा। को बंद कर दिया जाए. सर सुनिए, ये वाला मिटा दीजिएगा और टू प्रूफ के नीचे का मिटा दीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 10 मिटा दीजिएगा। Sure. गिवन भी रहने देना और टू प्रूफ भी रहने देना। सर कौन सा क्वेश्चन? पता चला एंड में आगे ये तो एग्जांपल 2. मेरे साथ तो होता है बहुत। ये वो उसका गाना भी है, lyrics के गाने के lyrics के गाने। अरे नहीं, कॉलेज में गए, कॉलेज में गए मुझे नहीं, उसी के लिए। वो ऑल वो कौन सा गाना चल रहा है जिसमें वो ड्रोन उड़ा के देखते हैं तो वो आदमी मेरे को देखते हैं। नहीं, वो ड्रोन उड़ाते हैं, उसी का लिरिक्स है। क्वेश्चन क्या था पता नहीं, हो गया क्वेश्चन मेरा. लिख दिया जाए लास्ट में देखते हैं.
ना सर ये के पे है तो लेट लिखना है के पे हाँ? लेट लिखना है के पे हाँ लेट लिखना है सिर्फ लेट कुछ नहीं है हम्म? सिर्फ लेट ही लिखना है कुछ नॉट ही लिखना सर अभी लेसन में पेज पन्नों को कितना खींचा है? पन्नों पे मेरा महीने का 8,000 कर सर 2 दिन दिए हैं सर सच में कितने महंगे आते हैं सर सर इतने थोड़ा आते हैं। तेरी क्लासमेट के हैं क्या बहुत सारी चीजें हैं पेजेस हैं स्टेशनरी है जैसे फिर ये ठप्पा भी लगाता है। नहीं ठप्पे की बात नहीं है ये जो नोट्स पे भी तो होता है कलर तो- प्रिंटर भी है सर इंक है टोटल मिला के 8,000 हाँ सर बहुत होता है। 7,000 गिफ्ट पे हो जाता है महीने का 7,000 कैसे हो? 7,000 कुरकुरे कितने खाते हैं सर 7,000 में सब 100 होता होगा। 7 7 7 तो पता है।